एआई है वो फास्ट कोई भी काम करा सकता है। उसमें क्लोन हो या कोई भी रिसर्च करानी हो तो उसमें फास्ट काम होता है। नहीं, ये लिखा है कि जो ओरिजिनल ह्यूमन मनुष्य जो है, ओरिजिनल मनुष्य, फिर जो उससे क्लोन किए हुए मनुष्य, और तीसरे एआई से बने हुए ह्यूमन, उसमें देखो अंतर। 3 प्रकार के मनुष्य हैं। हाँ। ओरिजिनली जो मनुष्य थे, जो सनातन वाले कई ब्रह्मांड के पहले पराग से चले आ रहे हैं, खरबों साल से चले आ रहे हैं, उसमें कोई क्लोन नहीं है। क्लोन बना रहे हैं तो दूसरे आज साइंस वाले क्लोन बना रहे हैं, तो उसमें एक आर्टिफिशियल पावर आ जाती है उसमें, सूक्ष्म जगत की। जब ये क्लोन बनाते हैं ना, तो उसमें कोई सूक्ष्म जगत की कोई आत्मा उसमें आ जाती है और वो उसका क्लोन बन जाता है। और जो एआई के द्वारा बना रहे हैं वो क्लोन आगे आगे ये रिसर्च वर्क इनमें तो ये हो रही है ना, एआई करा रहे हैं कि क्लोन के द्वारा ये नए अपने मन गढ़ंत इंसान बनाए क्लोन के द्वारा। इसलिए उसमें बहुत स्पीड में ये लोग रिसर्च करते हैं एआई के द्वारा। बना पाएंगे कभी? अभी कोशिश कर रही है रिसर्च वर्क, पानी के अंदर, जमीन के अंदर, हर जगह ये लोग एलियंस रिसर्च कर रहे हैं। मगर उनका आत्मा चाहिए ना, एलियन बनाना है तो आत्मा चाहिए ना। ये रोबोट थोड़ी है कि इलेक्ट्रिक पावर से चलेगी। हाँ, शरीर चलाने के लिए तो आत्मा ही चाहिए ना, तो आत्मा कैसे बनाए? मगर मेरा जो ख्याल है, ये सूक्ष्म जगत की आत्माएं हैं, इनके पास तो ज्यादा पावर है, पकड़ पकड़ के अंदर डाल देंगे। बाबूजी, लास्ट वीडियो में, अपने भूत वाले वीडियो में, जो हमारा वीडियो था, उसमें आपने कहा था कि भूत और भूतनी भी बच्चा पैदा कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं ना, अपनी पावर से, फिर एनर्जी से। तो ये तो ऐसे किराए पे लेके अपने ऐसी आत्माएं मगर वो अपनी पावर को यूज नहीं करना चाहते ना, ये बहुत पावरफुल है ना ये लोग। एआई वाले, सॉरी, एलियंस। एलियंस माना एआई। ओके। और वो कमजोर आत्माओं को पकड़ के, सूक्ष्म में पकड़ के वो पैदा करना चाहते हैं। नहीं, वो खुद भी तो कर सकते हैं ना, उनके पास भी तो बहुत पावर है, तो वो तो। मगर वो इतनी पावर है कि वो यहाँ नहीं यूज कर सकते ना। बोले इतनी हाई पावर कहाँ ये डालेंगे उसमें। ओके। इसलिए कमजोर सूक्ष्म जगत की आत्माएं जो है ना, भूत प्रेत पिशाच, इनको पकड़ पकड़ के ऐसे डाल देंगे उसमें। वो बनाएंगे, जरूर बना सकते हैं, शुरू भी करेंगे, देखेंगे। मगर उससे पहले तो दुनिया की हालत इतनी खराब होगी कि ये एलियंस भी ये सब कुछ देख के भाग जाएंगे। ये एलियंस भी भागेंगे, सब कुछ रोबोट बोबोट सब छोड़ के भागेंगे। दुनिया इतनी महाविश्व परिवर्तन होने वाला है ये, तो ये सब होने वाला है। मगर इससे पहले, हाँ, ये तो पॉजिटिव बात आपने बताया ना कि पॉजिटिवली परिवर्तन होगा तब ये सब नेगेटिव भाग जाएंगे। अच्छा, नेगेटिव एलियन हो सब कुछ। तो इसका मतलब ये है कि जब दुनिया में सबको ऐसा दिखाई देने लगे, आपका मैसेज दुनिया तक पहुंचे, और उनको लगे कि हाँ, दुनिया में ये चीजें हो रही है, तो उस वक्त उनको परम शांति के बारे में पता। हाँ, तो लोगों को शांति चाहिए तो परम शांति सोचना, बोलना पड़ेगा, आत्मज्ञान लेना पड़ेगा, बेहद के परम पिता को याद करेंगे। इनको पता लगेगा कि ये धर्म पिता, धर्म गुरु कुछ नहीं कर पाएंगे। ये ज्ञान दुनिया तक जाएगा तो असल में तो आत्मस्वरूप बनेंगे। तो सबको पता लग जाएगा, हमारी वीडियो सुनेंगे तो आत्मस्वरूप बनेंगे, तो परम शांति के वाइब्रेशन से ये लोग नेगेटिव धीरे धीरे बंद कर देंगे। अच्छा, हमारे वाइब्रेशन इतने जबरदस्त होंगे, थोड़े हमारे 9 लाख मिल जाए तो एक दिन में दुनिया बदल दे। परम शांति का वाइब्रेशन बदल दे, वायुमंडल के एक एक सेल में परम शांति हो। जो श्वास ले ना, अभी नेगेटिव जा रहा है ना, प्राणमय शरीर, प्राणवायु में नेगेटिव भरा है ना, रिकॉर्ड अशांति भरी है, तो लोगों को अशांति मिलती है ना, प्राणमय शरीर में अशांति जाती है, तो सूक्ष्म शरीर अशांत हो जाता है, तो मन अशांत हो जाता है। ऐसी तरह परम शांति के श्वास में, जो परम शांति के वाइब्रेशन श्वास में जाएंगे तो प्राणमय शरीर परम शांति से भर जाएगा। उसका ओरा श्वास के द्वारा, वो नहीं बदलेगा तो श्वास बदल देगा। जब भी अभी अच्छे इंसान को भी नेगेटिव बना रहे हैं ना, नेगेटिव वायुमंडल श्वास के द्वारा, प्राणमय शरीर में श्वास नेगेटिव क्रिएट कर देता है, तो मन खराब कर देता है। अच्छे इंसान को भी मन खराब कर देता है। तो ये सब आने वाला, ये हलचल होने वाली है। सब लोग ढूंढेंगे ना, शांति के लिए भागेंगे, ये देखेंगे तब ऐसे भागेंगे, ऐसे भागेंगे। तो बाबूजी, यहाँ पे जो बेहद की आत्माएं आई है, उनके अंदर तो अनंत कला की पावर है, तो बेहद की कला की पावर है उसकी आत्मा में, मगर जगाते नहीं ना, ऊपर आवरण लगे हैं ना। तो 30-40 कला के एलियन तो कुछ नहीं कर पाएंगे ना, मगर पूरी जगह नहीं पाएंगे ना, पूरी जगह नहीं पाएंगे ना। हमें पहले 10 कला, अभी 20 कला की एक लिमिटेशन रखी है, ताकि ये यहाँ भी एक 20 कला का हम सोच रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जो बेहद की आत्माएं हैं, 9 लाख की आत्माएं हैं, वो आत्माएं एकदम 20 कला की परम लाइट का गोला बना दें पूरे धरती के ऊपर, पूरा ब्रह्मांड का। और ये ब्रह्मांड को, पूरी धरती को, जो जिन्होंने वाणी पढ़ी उनमें बोला हो, ये मृत्युलोक को भी अमरलोक बनाना है। क्या बनाना है? तो मृत्युलोक अमर बनाना माना, अमरलोक माना परमधाम। तो जहाँ परम शांति, परम शांति, परम सुख मिलेगा, तो ये आगे आने वाला समय में ये धरती अमरलोक बनेगी। बेहद की आत्मा बनाएगी अपनी ओन पावर से, बेहद के परम पिता से पावर लेकर, आत्मस्वरूप बनकर, ये पावर परम शांति के वाइब्रेशन से ही बनेगी। ये मृत्युलोक भी अमरलोक यहाँ ही बनाना है, पहले यहाँ ही बनेगा, तब ये लोग रहेंगे, ये डाइल्यूट हो जाएंगे सर। ये जो लास्ट में कहना था अभी कह दिया मैंने, लास्ट में जो कहना था कह दिया। इशारों की भाषा है ना हमारी वीडियो, देखो जो होने वाला है महाकाल प्रलय में कौन कैसे बचेगा, पार्ट 1 और 2, उसमें सब बातें बहुत डिटेल में बताई ना हमने। बहुत डिटेल।
बाबूजी एंटार्क्टिका के रहस्य बहुत ऐसा सर्च करते हैं, तो क्या एंशिएंट टाइम में कभी धरती की रचना ऐसी थी कि भारत एंटार्क्टिका का भाग था? क्या वहाँ पर बेड एलियंस ने 14 लेयर में डीप ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स की लैब बनाई है? क्या एंटार्क्टिका हिटलर का कुछ उनका कनेक्शन है? क्या जर्मन ने नाज़ीज़ मनुष्य नहीं थे? देखो, जो आज का अटलांटिका है ना, उसके सागर के तले पे तो काम हो, ये एलियन घुसे हुए हैं ना, काम कर रहे हैं। हुँ, और जो जर्मनी का जो नाजी है ना, ये हुँ, राज्य क्या नाम था, जिसने नाज़ी। सेकंड वर्ल्ड वॉर कराया था, हुँ, तो ये ईसाई था ना, इसने तो नाजियों को तो, मनुष्य था या नहीं था पहले तो? मैंने आपको क्या बोला है कि ये जो 3900 साल में जो इब्राहिम धर्म वाले जो भी आए हैं, वो सारे एलियन ही हैं। ओके, तो एलियन कैसे होते हैं? एक दूसरे को मारते हैं, अच्छा, एक दूसरे को मारते हैं। अच्छा, तो आप देख रहे हो सब, मुझे कहने क्या, 3900 साल से हिस्ट्री देख लो, यहूदी देखो, ईसाई देखो, चाहे मुसलमान देखो, शिया सुन्नी, ये सब प्रोटोनस नॉन प्रोटोनस, ये तो सब चलो देखो। ये भारत का हिस्सा भारत एंटार्क्टिका कुछ था कनेक्शन या नहीं? देखो ये जो कह रहे हैं ना कि हुँ, भारत का वहां से टूट कर अफ्रीका से हिस्सा आया, कोई कहता है अफ्रीका से आया पहले। अरे भाई कोई टूट के नहीं आया, ये धरती जो बनी है पहले, जो जिनको राजा होते थे ना, ऊपर स्वर्ग लोक में रहते थे, तो ऐसे पहाड़ होते हैं, स्वर्ग में भी पहाड़ होते हैं, महालोक जनलोक तक लोग, ऊपर ब्रह्मापुरी विष्णुपुरी शिवपुरी में भी ऐसी दुनिया होती है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भी हैं। तो जिनको यहाँ धरती पर अपना पहाड़ बनाना है, तो कोई पावर लेकर आत्मा आती है, एक संकल्प करती है, तो हिमालय किसी एक ने, हिमालय राजा ने ही बनाया था हिमालय, अच्छा। संकल्पों से पहले परत का है वो, कोई अभी 5 करोड़ साल का नहीं है वो हिमालय। तो ये स्कूलों में भी पढ़ाया जाता है ना कि धरती ऐसे हाँ, टकराई ये और फिर सब कुछ पहाड़ ये बाहर टकराई नहीं, प्लेट दो प्लेट ऊपर दो नीचे प्लेटें होगी। नहीं, 2 प्लेटें टकराई नहीं, उसमें से पहाड़ बन गया, नहीं हो गया, ऐसा नहीं होता। हाँ, जैसे नदियां है, गंगा माँ है, तो जमुना माँ है, सूर्य देवी पुत्री है ना जमुना, सरस्वती, ये सब देवियां है ना। तो उन्होंने अपनी पावर थोड़ी डाली ऊपर से और जल बहा दिया और नदियां बनाई, पहाड़ बनाए। धरती पर जो 7 द्वीप बनाए थे, जम्मू द्वीप भी था, आज का जम्मू द्वीप, तो ये सभी 7 द्वीप था धरती पर। तो ये बनाने वाले लोग देवता थे, असुर। देखो मेरू पर्वत भी किसने बनाया? मेरू नाम का आत्मा थी ना, उसने मेरू पहाड़ बना, संकल्प किया, पहाड़ बना दिया, नदियां बनाई, पहाड़ नदियां, ये सब ऊपर वाले सूक्ष्म जगत वाले देवताओं ने धरती पर जो पहाड़ नदियां हैं वो उन्होंने बनाई है। अच्छा। वो ऐसे नहीं, वो जो साइंस वाले कहते हैं ना, ऐसे नहीं बनी है। चलिए ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि यूएस में अच्छे एलियन ने आकर वार्न किया था। इवन ऐसा बताते हैं कि एंटार्क्टिका में हाई फ्रीक्वेंसी की क्रिस्टल सिटी है, जहां यूएसए के मिलिट्री जनरल को ले जाकर न्यूक्लियर रिसर्च को बंद करने का मैसेज ह्यूमैनिटी को देने के लिए दिया गया था। लेकिन यूएस गवर्नमेंट ने डरा कर सबका मुंह बंद कर दिया और न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो चालू रखे। देखो ये अटलांटिक सागर है ना, अटलांटिक जो सागर है, अटलांटिक सागर, उसके तलवे में तो ये सब कर रहे हैं ये लोग, जो ये सिटी बोल रहा है ना, उसके तलवे में पूरी सिटी है उसकी। एंटार्क्टिका ये तो बता रहे हाँ, ये अटलांटिका क्या बोलते हैं, अभी इंग्लिश शब्द है ना सब, उसी के तलवे में है ना। हैं। अच्छा, ओके। मगर एक बात बताऊं, ये जो इतना फेमस आज की तारीख में, आज का नहीं है, वो सतयुग से फेमस है क्या? ये जगह। अच्छा, हाँ, मैंने उस पर एक पहले एक वीडियो में बोला हुआ है, ये अभी अभी भी कई ऊपर से आती है सूक्ष्म एलियंस, तो वहाँ एक छोटा सा सूक्ष्म में शहर बनाते हैं, थोड़े टाइम में रहते हैं, 10 20 50 साल, फिर वो गायब हो जाते हैं, लोगों को लगता है ये टापू है, दिखता ये भी तो है, नहीं बताया आज तक। गायब हो जाते हैं, टापू गायब हो जाते हैं। नहीं वो ठीक है, लेकिन आज तक वीडियो में आपने ये नहीं बताया कभी। कभी एक वीडियो मैंने बताया, टापू गायब, टापू के टापू, टापू के टापू गायब हो जाते हैं। अच्छा। तो लोग सोचते हैं कि यहाँ तो टापू था, कल मैंने देखा, आज कहाँ है। हाँ वो ये लोग बताते हैं ना, समुद्र में बैठ जाता है, डूब जाता नहीं, है। ऐसा नहीं होता, ये सूक्ष्म जगत वाली आत्मा है, मतलब एलियंस। अच्छा, ये टापू पर सूक्ष्म में 3 तत्वों वाला वो शहर बनाते हैं, छोटा सा टापू बनाते हैं, अच्छा। फिर थोड़े टाइम रहते हैं, फिर वो वहां से ही उड़ जाते हैं, वो लेके जो भी बना 3 तत्वों वाला समेट लेते हैं ना, समेट लेते हैं। तो फिर वहां रहे नहीं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, घूमते फिरते रहते हैं। तो इनका टेंट है ना, ये टापू माना एक टेंट है। तो ऐसी तरह सतयुग के अंदर जब कोई, सतयुग जब धरती पर था ना, तो कोई धरती पर कोई रहता नहीं था। सतयुग का 17,28,000 साल का जो समय था सतयुग का, सतयुग, तो 5 लाख साल धरती पर तो लोग, यहाँ ये गार्डन था, स्वर्गलोक से लोग आते थे अच्छा। घूमने फिरने, गार्डन में जाते ना ऐसे, तो कोई रहते नहीं थे यहाँ। बाद में फिर उन्होंने सूक्ष्म सिटी बनाई, थोड़ी 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 सूक्ष्म में, 3 तत्वों में ये शहर बनाए थोड़ा, फिर बाद में धीरे धीरे 5 तत्वों में ये कन्वर्ट हो गया। तो ये तो पहले का ही है, सूक्ष्म और स्थूल। तो अभी भी सूक्ष्म में ऐसी सिटियां हैं, सूक्ष्म में, धरती पर, पहाड़ों में, नदियों में, सागरों में, कि ये लोग एलियंस रहते हैं सूक्ष्म में। कहीं दिखाई देते हैं, 99% एलियन दिखाई नहीं देते, क्योंकि वो परम तत्वों के हैं, परम लाइट का इनका योग है, उनका शहर बनाया है, तो वो परम तत्वों का है, तो कैसे दिखेगा 3 तत्वों को? भूतों को नहीं दिखेगा ना, भूतों को भी नहीं दिखेगा।
वो तो बाबूजी भूतों के बारे में भी, हाँ, भूतों के बारे में आपने बताया था, ये बात मुझे अब याद आ रही है कि जैसे राजस्थान के कुछ ऐसे गाँव प्रसिद्ध है जहाँ पे रातों रात वो जो है वहाँ पे पूरा तमाशा होता है बहुत बड़ा, रातों रात वहाँ पे ऐसा होता है कि 500,000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पूरा गाँव बस जाता है वहाँ पे, सब रातों रात सिटी बन जाती है। फिर कोई अगर मनुष्य चला जाए तो देख के वंडर हो जाता है, फिर वो गायब भी हो जाता है रात को, रातों रात। तो रात में ही बन जाता है, रात में ही गायब हो जाता है। ये चीज़ें आपने बताई थी। एक तो ये पर आप राजस्थान, भूतों की वीडियो में आपने बताया था, ये एलियंस के बारे में नहीं बताया था। हाँ तो भूत प्रेत जैसे पूरा गांव का गांव कोई राजा ने मार डाला था ना, हाँ, हाँ। या उन्होंने सुसाइड करके गांव मर गया। अब तो वो रात को ये भूत आते हैं, अपना पूरा जलवा दिखाते हैं, फिर दिन को गायब हो जाते, सूर्य की रोशनी में छुप जाते हैं, पहाड़ ये आसपास में जो झाड़ पेड़ होते हैं ना उसमें छुप जाते हैं, छोटा रूप धारण करके। आज भी ऐसा होता होगा। हाँ हाँ, हर जगह होता है, कहाँ जाएंगे, उनको मुक्ति तो मिली नहीं ना। ये गांव वाले भूत प्रेत जो हैं तो रात को आएंगे गांव, जो देखेगा कोई तो देखे हाँ ये तो पूरा गांव खाना पीना जो चल रहा है, ये तो भूत प्रेत मनुष्य बन गए ना। तो बाबू जी क्या ऐसे सच में, क्योंकि ये तो हमने बहुत स्टोरियाँ सुनी है स्टोरियों ने, रियलिटी में ये होता है। मतलब धरती का मनुष्य जैसे ऐसे भूत वाले एरिया में चला जाता है तो वो जाके सब कुछ देखता है वहाँ पे, वहाँ खाना भी खाता है, मजे भी करता है, पूरी दुनिया वहाँ देखता है। और जब भूत तो उनका टाइम पूरा सुबह होता 4 है, बजे चले जाते हैं तो लोग, फिर ये वाइंड अप कर लेते हैं ये लोग कहाँ ना। चले ये सूक्ष्म भोग में होता है, सूक्ष्म 3 तत्वों में होता है, तो वाइंड अप कर लेते हैं। तो वृंदावन में भी वो कहते हैं ना कि वो जो मथुरा पता नहीं राधा कृष्ण की डांस होता है वहाँ रात को, कोई देखता है तो कोई देख ले तो आंखें फूट जाती है, खराब हो या जाती है, मतलब मर जाता है या पागल हो जाता है। ये तो होता है ना। राधा कृष्ण जैसी, देखो राधा कृष्ण जैसे कृष्ण के 16,108 रूप थे, तो उसमें कुछ साकारी है कुछ आकारी है, तो वो रूप धारण करके वहाँ राधा कृष्ण का डांस होता है, समझ में आया? तो फिजिकल फॉर्म तो नहीं लेते, सिर्फ आकारी रूप में ही होते हैं। आकारी रूप में होते हैं, ओके। क्योंकि कृष्ण जो कुछ आत्माएं कृष्ण ऊपर के लोक में, जैसे गोलोक में विष्णु के लोक में भी कृष्ण होता है ना, तो वहाँ रासलीला होती है ना। ऐसे कृष्ण के कोई रूप होते हैं तो वो दूसरे लोक में भी रासलीला करते हैं। यहाँ से कोई कृष्ण भक्ति वाले आत्माएं, चलो ये तो हो गई ये भूत प्रेतों वाली बात जो हमें इसमें नहीं करनी थी, पर आ गई, पर अच्छी बात आ गई। पर ये एलियंस का क्या, इसमें कुछ और फर्क है? एलियंस आज धरती पर भूत प्रेत एलियंस को देख सकते हैं? भूत प्रेत नहीं देख सकते एलियंस, Okay. क्योंकि वो परम तत्व वाले हैं। अच्छा ठीक है। तो जैसे मनुष्य भूत को देख सकता नहीं देख है, सकता। भूत 3 तत्व वाले, वो परम तत्व वाले, तो 3 तत्व वाले परम तत्व वालों को देख नहीं सकते, ठीक है। अपनी एक लेवल के लोगों को ही देख सकता है। तो एलियन आज धरती पर, धरती के अंदर, सागर के अंदर, पहाड़ों के अंदर, चारों ओर एलियन बैठे हुए हैं। रिसर्च वर्क हो रहा है, हमारा पूरे ग्रहों को कैप्चर किया है, पूरा ब्रह्मांड को कैप्चर किया है। हमारा ब्रह्मांड 1 प्रकाश वर्ष तक, मतलब 188 खरब किलोमीटर की चारों ओर वो दूर दूर से आए एलियंस अपने यूएफओ लेकर बैठे हुए हैं। और ये धरती पर भी रिसर्च करने वाला है, क्या होने वाला है क्या नहीं, ये अभी बता नहीं सकते हम, आने वाले समय में देखेंगे। हाँ वो तो क्योंकि वो हमारे एक लिमिटेशन है बताने की, मैं नहीं बता सकता नहीं नहीं। वो तो बात सही है। मैं सबूत देख सकता हूँ मगर ज़्यादा बोल नहीं सकता। वो तो ठीक बात है आपकी। तो अच्छा मैं फिर से वही पुराने क्वेश्चन पे वापस आता हूँ। मैं ना पहले टीबी जोशुआ, और मैं आपको पता है टीबी जोशुआ एक चर्च में वो थे, हेड थे उनके, और वो भूत निकालने का काम करते थे। तो वहाँ के लोगों के मैंने इंटरव्यू सुने थे। टीबी जोशुआ तो अब ऊपर चले गए। तो वो इंटरव्यू में एक लड़की बोल रही थी कि जो उसके अंदर एक भूत था, वो बोल रहा था कि मैं रेड सी से आई। मैं उस वक्त सोचता था कि ये लोग ये लाल समुद्र से क्या है, मतलब क्यों कर तो रहे हैं, क्या करते कोई भी चाहे दूर के समुद्र से आए, पहाड़ों से आए, मगर भूत प्रेत तो अंत में घुसते हैं ना, सब घुसते में। हैं? कहीं भी ये घुसते आपकी हैं। बात वो मुझे टैली हो रही थी, इसलिए मैं बीच में बोल पड़ा कि चलो ये बात भी सही है। अच्छा, क्या ऐसी क्रिस्टल सिटी जिसे सिटी ऑफ संभाला कहा, देखो संभाला का मतलब बता दो, क्या वो तिब्बत में? संभाला तिब्बत में था, अच्छा ओके। मगर आज भी है वहाँ तिब्बत में, है ना, जो चाइना ने कब्जा किया है, जहाँ हमारा हिमालय, जहाँ महादेव रहते हैं ना, शंकर पार्वती। तो पूरा ये संभाला माना सूक्ष्म जगत की आत्माएं अपने अपने बड़े बड़े गोले में साधना कर रही हैं, वो संभाला है। कोई स्थूल मनुष्य नहीं होते वहाँ। तिब्बत में के भी संभाला नाम का गांव है, वहाँ स्थूल मनुष्य ये रहते भी हैं। एलियन ने बनाया? हाँ, ये भी एलियन ने बनाया? एलियन नहीं, हो तो हमारे आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले हैं, वो एलियन नहीं है। अच्छा, एलियन तो 3,900 साल वाले अब्राहमिक की है। अच्छा ये तो हमारे आदि सनातन देवी देवता वाले जो आत्माएं थी, बेहिसाब आत्माएं, हिमालय में जो तपस्या कर रहे हैं, और वो सूक्ष्म में तपस्या करते हैं। जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ में भी हैं। बद्रीनाथ में विष्णु को मानने वाले भी जो होता है, तो जो बहुत पक्का हो जाते हैं तो उसको विष्णु प्रत्यक्ष होकर उसको एक रूप आता है। तो उसको बद्रीनाथ से डेली एक विमान जाता है विष्णुपुरी, डेली 2 विमान जाता है शिवपुरी। अच्छा अभी थोड़े दिन से रुक दिया है, 2-3 महीने से। अच्छा। बाकी डेली 1-2 यान, एक मानसरोवर से भी चलता है एक यान, क्यों पर कारण? शिव की परमिशन से। जिनको शिवपुरी जाना है, शिव ने पूरी कई जन्मों से तपस्या की है, ओके। अनेकों जन्मों से शिव 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 किया है। तो फिर वो मर जाता है तो भूत बनकर फिर केदारनाथ जाता है, केदारनाथ से ऊपर जाके फिर मानसरोवर जाता है, मानसरोवर फिर शिव की तपस्या करती हैं। तो ऐसी खरबों आत्माएं पूरे हिमालय में 3,000 किलोमीटर की रेंज में, चाहे
जम्मू कश्मीर हो चाहे कहीं भी हो, वहाँ भरे पड़े हैं, तिब्बत में भी भरे पड़े हैं, मगर वो दिखाई थोड़े देंगे। वो तो ऊपर शिवपुरी जाने के लिए तपस्या करते हैं, तो डेली 1-2 यान जाते हैं ऊपर। एक यान जाता है मानसरोवर से, एक यान जाता है केदारनाथ से, एक यान जाता है विष्णुपुरी बद्रीनाथ से, कभी कभी एक यान हमारा द्वारका से भी जाता है, जो वहाँ भी बहुत तपस्वी सूक्ष्म में तपस्या कर रहे हैं। 10 किलोमीटर ऊपर सूक्ष्म में गोला है द्वारकापुरी के ऊपर, उसमें बहुत विष्णु को मानने वाली आत्माएं तपस्या करती है कृष्ण के रूप में। उनको पता है ना, मीरा ने यहाँ समा गई थी मूर्ति में, द्वारका में मीरा समा गई थी ना, पर वो तो वहाँ था ना मीरा का, तो ये द्वारका में, द्वारका में अंत में आई थी, समा गई थी अच्छा, अंत में आई थी। द्वारका के मंदिर में। तो है ऐसे आज भी सूक्ष्म अवतरण में प्लेन चलते हैं। अच्छा अभी थोड़ा सा इनसे रोका है 2-3 महीने से, सबको नीचे उतार रहे हैं सनातन को फैलाने के लिए, अच्छा। सनातन बढ़ाने के तो लिए। अगले साल फिर इलेक्शन में 24 में मोदी आएंगे, सनातन में तो वो करेंगे ना, अब सनातन वाले उतार रहे, भूत प्रेत सब आओ और सनातन को फैलाओ। पीएम ही बनेंगे फिर से मोदी। आप देखो, करना तो वही चाहिए। अच्छा। 2/3 मेजोरिटी से आएगा तो काम होगा ना, क्योंकि 25-26 से तो कुछ काम ही नहीं होगा ना। फिर तो धर्म के नाम पर अधर्म इतना शुरू हो जाएगा, फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर। ओके, तो ठीक है। चाइना ने अपने सिटीजन के माइंड पर ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं कि वो अब ह्यूमन नहीं रहे, क्या ये सच है? चाइना नास्तिक वाली आत्मा है, उसकी आत्मा में जो उसका मन है ना, माइंड पावर, मन है, मन एकदम तमो प्रधान बन गया है। तो मन जब तमो प्रधान बन जाता है तो उसको मनुष्य नहीं कहते, फिर वो जानवर कहते हैं उसको, इसलिए जानवर खाते हैं, जानवर बुद्धि वाले जानवर खाते हैं। जैसे जिसकी बुद्धि, तो बुद्धि मन संस्कार ऐसे हो गए हैं तो उसको क्या कहेंगे। तो आज चाइनीज या तो गवर्नमेंट के स्लेव हैं या फिर वो मिलिट्री में उसको यूज करते हैं, तो वहाँ तो कम्युनिस्ट को स्लेवरी कहेंगे ना, सब स्लेव ही है ना, नौकर चाकर हैं उसके। तो वो लोग भी पूरी दुनिया पे फैलना चाहते हैं चाइनीज। हाँ, तब तो ये सब करते हैं ना। ये कोविड मैंने नहीं बनाया था वीडियो 2020 में, कोविड 20 में बताया। उसने बनाया था, अभी बना रहे, अभी चाइना वाले भी अभी सूक्ष्म में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। वो चाहते हैं सारी दुनिया को मार के हम राजा कर बनेंगे, कम्युनिस्ट वाले। अच्छा। हाँ, तो और कोविड का भी बाप बना रहे हैं। हाँ, तो उनके पास ये टेक्नोलॉजी कहाँ से आती है? ये साइंस उनके साइंटिस्ट बनाते हैं ना। ये एक्चुअली ये टेक्नोलॉजी तो ये दी थी अमेरिका वालों ने, अमेरिका कनाडा जो यूनिवर्सिटी है ना, उनकी साइंटिस्ट, इन्होंने रिसर्च किया था चाइना में, और इनसे ये चाइना वालों ने चुरा लिया टेक्निक, और फिर कोविड बन गया, एक्सपेरिमेंट ही बन गया ना। इसलिए तो अमेरिका वाले बोल नहीं पाए ना, क्योंकि इनके साइंटिस्टों का ही रिजल्ट है। अच्छा। चाइना वालों के बना, उनकी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो बाहर निकल गए कोविड, और मल्टीप्लाई होता है वो, तो मल्टीप्लाई होकर फैल गए सारा, फट गया। तो इसलिए तो अमेरिका वाले भी नहीं बोल पाए, क्योंकि अमेरिका को पता था कि चाइना का वहाँ जो लैब में से निकला हुआ है, चाइना की लैब में से निकला है, और अभी भी कर रहे हैं, अमेरिका भी कर रहे हैं। बाबूजी, क्या दुनिया में आज की डेट में ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है कि इस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति क्या सोच रहा है वो मैं पता कर सकूं? ऐसी टेक्नोलॉजी है? नहीं, ऐसी नहीं है। मगर ये अभी एलियन रशिया बना का सकते, PM एलियन बना रहे हैं अभी, से बना रहे हैं। ये एलियन एआई के द्वारा बना लेंगे। अच्छा। कौन क्या सोच रहा है, चाहे कोई भी हो, धरती का कोई भी मनुष्य, धरती का कोई भी मनुष्य, जिनके पास आत्मज्ञान है और आत्मस्वरूप में स्थित होकर जिन्होंने अपने ओरा को सील किया है, वही अपने संकल्पों को कोई रीड नहीं कर पाएगा। अच्छा। बाकी सभी मनुष्यों के संकल्पों को ये एआई द्वारा रीड कर पाएंगे एलियन, और उनको फिर अपने मन के द्वारा कंट्रोल करेंगे। आपका मन भी पढ़ लेंगे? मेरा तो, मैं तो ओरा में रहता हूँ, 3 आगे 3 पीछे, मेरा तो कोई संकल्प पकड़ ही नहीं पाता। हाँ, ऐसे बच्चों को दिखा देंगे 6 फुट का ओरा, गिफ्ट में नहीं दिया है बच्चों को, गिफ्ट में 6 फुट का ओरा बच्चों को देंगे, तो यही तो कारण है कोई तुम्हारा संकल्प पकड़ ना पाए, जहाँ ओरा सील हो तो सब आगे ज्ञान बताएंगे ना सब। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब ये क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का जो एजेंडा है ये कौन चला रहा है? सूक्ष्म जगत वाले जो भूत प्रेत है ना, इनको चाहिए नेगेटिव वायु। क्या चाहिए? उनके सूक्ष्म शरीर में वायु तत्व तो है ना भूत प्रेतों में, तो नेगेटिव सोच वालों को नेगेटिव वायु चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये नेगेटिव चाहिए। इसलिए ये भूत प्रेत, ये उनको वायुमंडल को नेगेटिव बनाने के लिए इन्होंने ये सारे ऑयल प्रोड्यूस करवाए, ऑयल के इंजन बनवाए, ऑयल के कोयला बनवाया। वायुमंडल तो तमो प्रधान इन लोगों ने बनवाया। किसने? भूत प्रेतों ने बनवाया। अच्छा। हाँ, ताकि इनको तो मजे हो जाए ना, मगर अच्छा इंसान तो जी नहीं पाएगा ना आने वाले समय में। अब एलियन क्या चेंज करेंगे? अब खुद ने जो बनाया है इतना वायुमंडल तमो प्रधान, तो क्या ये क्लाइमेट चेंज करेंगे? क्लाइमेट का तो विनाश ही होना है ना। अभी तो क्लाइमेट और भी विनाश हो जाएगा, लोग श्वास नहीं ले पाएंगे और ऐसे ही मरेंगे, इतने रोग डिसीज हो जाएंगे कि ऐसे ही मर जाएंगे। आज दिल्ली में देखो कितना खराब है वायुमंडल, तो किसने बनाया? ये भूत प्रेतों ने बनवाया है ना। तो नहीं, ये मेरा ये भी क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग को मतलब अब लोग कह रहे हैं कि नहीं दुनिया को कुछ नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग कई 50 सालों से बोल रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग। अरे गोबर हो गया वो तो, ग्लोबल वार्मिंग का गोबर हो गया। अभी भी ये यूएई में था ना, इनकी मीटिंग में सब सारे 40 देश वाले इकट्ठे, क्या किया इन लोगों ने? गोबर फैला के आ जाते खा पी के, कुछ नहीं करते हैं, होना ही नहीं है कुछ इनसे।
कोई किसी की बात को मानने को तैयार ही नहीं, तो फिर क्या एजेंडा में क्या बात करेंगे? कोई एजेंडा ही नहीं है अभी, तो ये तो सब ऐसे ही नाम टाइम पास है। टाइम पास कर रहे हैं सब। अच्छा, भारत की इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो भारत की तो करेगी ना, वो तो ऑलमाइटी खुद चाहता है कि भारत नंबर 1 बने, वो तो खुद उसने बोला है इंडिया विल बी द फर्स्ट इन द वर्ल्ड, सभी प्रकार की, चाहे आर्मी हो चाहे ग्लोबली नंबर 1 बनेंगे। तो भारत के वायुमंडल में से रिमोट से केमिकल जो फैला रहे हैं, जिससे अननेचुरल बारिश गिरा देते हैं, जैसे कहते हैं कि चाइना वाला बारिश करते गिरा हैं, देते जैसे किया था उसने 2013 में किया था ना ऊपर केदारनाथ में, अच्छा वो चाइना ने किया था, अच्छा अननेचुरली ऐसा बारिश गिराई कि वहाँ का फिर वहाँ, तो करते हैं चाइना वाले। ओके। तो भारत इसको रोकने के लिए क्या कर? अभी भारत की थोड़ी पावर बहुत बढ़ जाएगी अभी। अच्छा दुनिया जब तमो प्रधान होगा तो भारत में सतो प्रधान वायुमंडल में परम शांति के वाइब्रेशन से धीरे धीरे बहुत अच्छा बन जाएगा, भारत में बहुत अच्छा बनेगा। मगर नेगेटिव, भारत में नेगेटिव भी होगा, भारत में भी लाशों के ढेर पड़ेंगे, ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा, सिविल वॉर तो भारत में भी होना है। अच्छा हाँ, मगर परम शांति से हम रोक पाए तो, जैसे दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर हो तो यहाँ भी सिविल वॉर होगा। अच्छा हाँ, क्योंकि ये जो धर्म के नाम पर अधर्म करने वाले हैं तो वो तो सिर कलम काटने वाले ही हैं सब, उनको रोकना पड़ेगा, ये तो होना ही है। तो बाबूजी, यूएसए में वोकेइज्म का एजेंडा चला रहे हैं, इसमें जेंडर आइडेंटिटी में कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। इसका प्रोपेगेंडा यूएस में स्कूल के बच्चों के ऊपर किया जा रहा है ताकि बच्चे मैं मेल हूँ या फीमेल हूँ ये क्लासीफाई करने में ही कंफ्यूज हो जाए। तो ये यूएसए के लीडर क्या मनुष्य नहीं है? क्या इनका माइंड प्रोग्रामिंग के पीछे इनका कोई उद्देश्य है? क्या ये बच्चों को भूत नहीं बख्शते हैं? एलियन करा रहे हैं सब कुछ, अच्छा सब कुछ एलियन करा रहे हैं। अमेरिका में तो एलियन भरे पड़े हैं टोटल। तो हमारे तो बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते हैं, फिर क्या हाँ, करें? मगर इनके साथ हमारे जो लोग रहते हैं, इनके धर्म के भूत वहाँ गए ना। अच्छा हमारे जो लोग गए ना, इनके धर्म के भूत वहाँ उनके घरों में रहते हैं, इसलिए इनके घरों में एलियन नहीं है। अच्छा जैसे कोई इंडियन रहता है वहाँ, तो उनके साथ उनके धर्म पिता धर्म गुरुओं की आत्माएं वहाँ गई हैं। वो जहाँ मंदिर बने ना अमेरिका में, हमारे मंदिर बने हैं, तो वहाँ वो धर्म की आत्माएं हैं सूक्ष्म जगत में, तो वो एलियन वहाँ नहीं है। बाकी क्रिश्चियनों के पास तो, और वहाँ तो बहुत भरे पड़े, अमेरिका में तो बहुत भरे पड़े।